दिव्य अवतार थे, वो भी भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे। भगवान परशुराम वैदिक थीम पार्क, इसका भूमि पूजन हुआ था दिसंबर 2023 में। तो काम निश्चित ही इसका काम ठप है अभी। का ठप्प झालं त्या गोष्टीवरती मी विचार करते आणि गोपाल शेट्टीजींना पुन्हा एकदा विनंती करते की तुम्ही पुन्हा काहीतरी करा आणि हा थीम हा जो तुम्ही थीम ठरवलाय परशुरामचा तो प्लीज पूर्ण करा। दिसंबर 2023 में हमारे उत्तर मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के खासदार सांसद माननीय श्री गोपाल शेट्टी साहब के बहुत अथक प्रयत्नों से और पीयूष जी से यही डिमांड करूंगा जल्द से कार्य पूरा हो। क्षेत्र जो है चारकोप विधानसभा माता है, यहाँ के हमारे कार्य सम्राट जो चौथी बार यहाँ पे विधायक चुने गए, इसे हमारे योगेश सागर साहब का भी निवेदन करूंगा पीयूष गोयल के साथ साथ वो अभी थीम पार्क 2025 के अंदर ही आने वाला जो परशुराम जयंती हो, जन्मोत्सव हो हम लोग का, वो हम लोग धूमधाम से इसी पार्क में मनाए, यही निवेदन करता हूँ। मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं MNS मीडिया न्यूज सर्विस के खास कार्यक्रम में महाचर्चा में। हम इस समय हैं मारवे रोड मल्हार वेस्ट में। भगवान परशुराम वैदिक थीम पार्क, लोकशाही थीम पार्क बनने जा रहा है और इसका भूमि पूजन हुआ था दिसंबर 2023 में, लेकिन अभी इसका काम स्लो है। और ये प्रयास हुआ था भगवान परशुराम लोकशाही थीम पार्क, यहाँ पर 6.5-7 एकड़ पूरा पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ आप सभी को। और हमारे साथ तो कुछ लोग मेहमान भी हैं जो ब्राह्मण समाज से परशुराम भगवान के जो अनुयायी हैं वो देश भर से हैं, तो उनसे भी बात करेंगे हम कि किस तरह से भगवान परशुराम लोकशाही पार्क है, इसका कैसे निर्माण चल रहा है और क्या चीजें गतिविधि यहाँ पर चल रही है और क्या काम ठप है क्या। तो काम निश्चित ही इसका काम ठप है अभी। ये 2023 दिसंबर में इसका भूमि पूजन बड़े उत्साह से हुआ था। खुद गोपाल शेट्टी जी के प्रयासों से ये संभव हो पाया। यहाँ पे इंक्रोचमेंट था और सालों से इंक्रोचमेंट था, उस इंक्रोचमेंट को हटाकर प्रयासों से गोपाल शेट्टी जी जो पूर्व सांसद थे और उनके प्रयासों से ये हो पाया है। और आज देख सकते हैं आप कि ये पूरा 6.5-7 एकड़ का अथर कॉलेज आप देख सकते हैं। पुराना जो लिंक रोड कहा जाता था वहां से लेकर ये मारवे रोड और यहाँ पर ये मेट्रो जो है एक प्राइम लोकेशन है। उस प्राइम लोकेशन से किस तरह से इंक्रोचमेंट अतिक्रमण को हटाकर यहाँ पर ये सुंदर इंक्रोचमेंट हटाकर ये बनने जा रहा है। लेकिन अभी कुछ महीनों से इसका काम रुका हुआ है। दिसंबर 2023 से लेके आज कब लगभग 1.5 साल हो गया, लेकिन इस भगवान परशुराम थीम पार्क का काम रुका हुआ है। हम हमारे कुछ लोगों से जानेंगे। और 30 अप्रैल 2025 यानी कि अक्षय तृतीया खुद भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो हम उनसे जानेंगे कि भगवान परशुराम जी का महत्व क्या है हमारे देश के लिए, दुनिया भर के लिए। हमारे साथ में उमेश पांडे जी हैं, युवा नेता हैं, यहाँ के लोकल निवासी भी हैं। और शांति प्रकाश त्रिपाठी जी हैं, खुद प्रोफेसर रहे। डॉक्टर गिरीश शर्मा जी हैं, उषा शर्मा जी हैं, प्रोफेसर हैं, संजीवनी शर्मा हैं। सभी लोगों से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे। उमेश जी क्या कहेंगे, ये जो काम बड़े उससे उत्साह से हुआ था। हमारी हेमा मालिनी जो सांसद हैं आपकी बीजेपी की, और उन्होंने यहाँ पर श्रीफल फोड़ा था गोपाल शेट्टी जी के सहयोग से कार्यक्रम में। खुद अमृता फडणवीस मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी मौजूद थी और बड़ा भव्यता से कार्यक्रम हुआ था। लेकिन अभी परिस्थिति थोड़ा चेंज है, सांसद चेंज हुए हैं। खुद कैबिनेट मंत्री ताकतवर हमारे मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री पीयूष जी गोयल चुन के आए हैं। तो निश्चित ही परशुराम जी का जो पार्क है वो जल्दी गति पकड़ना चाहिए। क्या कहेंगे इस मामले में जो काम ठप है? आपको मालूम है दिसंबर 2023 में हमारे उत्तर मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के खासदार सांसद माननीय श्री गोपाल शेट्टी साहब के बहुत अथक प्रयत्नों से और हमारे बोरीवली के जो विधायक जो अथर्वा कॉलेज सामने दिख रहा है सुनील राणे जी का, उनका विधायक जी का है, उनके वो भी बहुत प्रयास किए, जिसकी वजह से यहाँ पे जो चारकोम नाके पे अवैध तरीके से यहाँ पे फर्नीचर का काम, तरह तरह काम बहुत अवैध तरीके, हाँ पूरा कलेक्टर लैंड को कब्जा करके रखे। तो उनको हटा करके यह पार्क भगवान परशुराम के नाम से गोपाल शेट्टी जी ने यहाँ पे नारियल फोड़ के भूमि पूजन किया। हेमा मालिनी वगैरह सभी लोग यहाँ पे आए और काम बहुत फास्ट चला। यहाँ पे बहुत ही बस्तियां यहाँ पे थी, सबको हटाया गया, हटा के काम चालू किया। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो परशुराम के नाम पे उनको आपत्ति थी, इस काम को रोकना, इस नाम को बदलना चाहते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भगवान परशुराम के नाम से यह थीम पार्क का नाम घोषित हो गया, अभी रख दिया गया है। अभी हमारे उत्तर मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के
सांसद माननीय श्री पीयूष गोयल जी जो कि मंत्री भी हैं, अभी उनके नेतृत्व में उनका ये कहना है जितने रुके हुए कार्य हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। पीयूष जी से यही डिमांड करूंगा जल्द से जल्द कार्य पूरा हो। ये क्षेत्र जो है चारकोप विधानसभा में आता है, यहाँ के हमारे कार्य सम्राट जो चौथी बार यहाँ पे विधायक चुने गए, इससे हमारे योगेश सागर साहब का भी निवेदन करूंगा पीयूष गोयल के साथ साथ वो अभी थीम पार्क 2025 के अंदर ही आने वाला जो परशुराम जयंती हो, जन्मोत्सव हो हम लोग का, वो हम लोग धूमधाम से इसी पार्क में मनाए, यही निवेदन करता हूँ। आप 30 अप्रैल 2025 है, तो अगले जो अक्षय तृतीया जन्मोत्सव होगा परशुराम जी का, तो यहाँ भव्य रूप से मनाया जाएगा, इस तरह की हम उम्मीद कर सकते हैं। हम बात करते हैं गिरीश जी से जो वृंदावन वासी हैं और लेकिन अभी कुछ सालों से मुंबई में रहते हैं, आप मुंबई कर हो गए, तो आपके नजदीक ये एरिया है, यदि भगवान परशुराम जी का पार्क बनेगा उनके नाम से तो आपको बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि आप परशुराम भगवान का इतिहास जानते हैं। क्या जानते हैं आप भगवान परशुराम जी का जन्म और उनका महत्व क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं श्री सुनील शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि परशुराम जी जैसे दिव्य अवतार के लिए उन्होंने मेरा स्मरण किया। मैं बता दूं, परशुराम कुछ ऐसे नहीं थे, एक दिव्य अवतार थे, वो भी भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे। अब इन्होंने कहा कि भाई इनके बारे में आप कुछ बताएं, तो अगर परशुराम जी के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, शायद इतना समय इनके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूं। इंदौर के पास एमपी में एक जगह है मानपुर, वहां के पहाड़ है जाना पाव पहाड़ पर कुटिया में हमारे परशुराम भगवान अवतरित हुए थे मां रेणुका के गर्भ से, और इनके पिता ऋषि जमदग्नि थे जो कि बहुत ही अच्छे योगी भी थे। अब भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों जब कोई ऐसी बात होती है तो कुछ स्मरण हो जाता है। भगवान विष्णु का एक श्लोक स्मरण हो आया कि उनका ही अवतार है भाई, तो मैं उस श्लोक को भी आपको बताऊंगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब जिसके नाम में मंगल हो उसके अवतार में कितना मंगल होगा, और जब उस अवतारी पुरुष के नाम से हमारे थीम पार्क होगा तो यहाँ कितना मंगल होगा, इसकी कल्पना क्या आप कर सकते हैं। लेकिन जल्दी से जल्दी, शीघ्र आते शीघ्र हमारे गोपाल शेट्टी जी का जो सपना था, जिनके प्रयास से ये हमें प्राप्ति हुई है, जल्दी हो जाए तो भाई हम जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं 73-74 साल के, कम से कम हमारे रहते रहते हम भी उनके दर्शन कर रहे। हमारा क्या पता बुजुर्गों का, सीनियर सिटीजन क्या पता, इसलिए हम नहीं दीर्घायु हो, क्योंकि भगवान परशुराम की दीर्घायु थी और उनकी दीर्घायु की जो है ऐसी मंगल कामना हम करते हैं कि ये जल्दी बने, जैसे इन्होंने कहा कि 2025 में इसका निर्माण होगा। त्रिपाठी जी क्या कहेंगे, आप कहाँ के वासी हैं और मुंबई में इस तरह से भगवान परशुराम का जो डंका बजेगा आने वाले दिनों में, नाम तो हो ही गया, तो क्या कहेंगे इस पर? मैं यही कहूँगा कि भगवान परशुराम जी इस धरती पे सनातन का झंडा बुलंद किए थे, और सनातन धर्म जो है, आज हम कहते हैं कि सनातन धर्म को आंखें दिखाने वाले जो लोग हैं वो ये समझ लें कि परशुराम जी इस धरती पर जब आए थे तो इन जैसे लोगों को ढूंढ करके अत्याचारियों को धरती से खत्म किया था। दुष्ट और अत्याचारी का खात्मा या उनका हल करके उनको दूर करने के लिए जो परशुराम जी ने बीड़ा उठाया था, आज भी उनके जो अनुयायी, उनको मानने वाले हैं, उस पर अग्रसर हैं कि कहीं न कहीं परशुराम हम सब में भी हैं, उनके अवतारित होंगे और इन दुराचारी अत्याचारियों का खात्मा करेंगे। संजीवनी शर्मा है और महाराष्ट्र से आप बिलोंग करती हैं, तुम्ही काही मराठीमध्ये सांगा, कोंकण के निर्माता परशुराम भगवान किस तरह से महाराष्ट्र में ज्यादा महत्व बन जाता है, मुंबई में ज्यादा महत्व बढ़ जाता है परशुराम भगवान का। जय परशुराम जी। जास्त काही बोलणार नाही, कारण की जेव्हा भूमिपूजन झालं होतं तेव्हा मी सुद्धा इथे पार्क मध्ये आले होते
आणि मला खूपच आनंद झाला होता जेव्हा मी बघितलं की स्वतः गोपाळ शेट्टीजींनी भूमिपूजन केलं आणि हेमा मालिनी आली होती आणि फडणवीस ज्या त्या आल्या होत्या, तेव्हा मी सुद्धा अशीच बाईट्स घेत होते आणि मला खूप आनंद होत होता की खरंच हा परशुराम जो थीम आहे खूप छान आहे आणि त्यांच्या नेतृत्वात हा होणार आहे. म्हणून मला एवढं म्हणजे मनापासून आनंद होत होता की जेव्हा हे होईल तेव्हा किती चांगलं होईल, पण हे का ठप्प झालं त्या गोष्टीवरती मी विचार करते आणि गोपाळ शेट्टीजींना पुन्हा एकदा विनंती करते की तुम्ही पुन्हा काहीतरी करा आणि हा थीम हा जो तुम्ही थीम ठरवलाय परशुरामचा तो प्लीज पूर्ण करा, हीच त्यांच्याकडे विनंती आहे माझी. कारण की जर हा थीम पार्क बनला तर सगळ्यांनाच खूप उत्तम प्रक्रियेत जसे गिरीश सरांनी सांगितलं की मंगल होईल, तर खरंच मंगल होईल, पण त्यासाठी तुम्हाला पण जागृत राहायला लागेल. पियुष गोयल साहेब तुम्हाला पण विनंती करते आणि गोपाळ शेट्टी तुम्ही तर करतच आहात आणि तुम्ही खूपच छान काम करत आहात. उषा जी, आप प्रोफेसर है, वृंदावन वासी, आज मुंबई वासी हो गई आप, क्या कहेंगे परशुराम भगवान के नाम से इतना बड़ा काम हो रहा है? मैं ये जो थीम पार्क ये भी बहुत बड़ा जो आपका ये प्रांगण देख रही हूँ, ये देख के ही मुझे इतना अंदर से हृदय उल्लाहित हो रहा है कि यहाँ पर जो परशुराम जयंती का पार्क बनेगा या मंदिर आगे बनेगा, हमारा जो सनातन धर्म का या हमारे त्रेता युग के ये विष्णु भगवान के जो अवतार है ये यहाँ पर अवतरित हों। जैसे मेरी बहन ने भी कहा अभी और डॉक्टर गिरीश जी ने भी कहा कि यहाँ मंगल होगा, वाकई मुंबई में मंगल होगा और ये मंगल मूर्ति, ये मंगल भव्य मूर्ति यहाँ पर विराजेगी और ये थीम पार्क इतना भव्य होगा कि मुंबई के हर कोने के लोग यहाँ पर आकर देखेंगे। यहाँ के सांसद जी से, यहाँ के जो विधायक है, मेरा अनुरोध है, मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि वो यहाँ आकर के हमारे इस कार्य में इतना सहयोग करें। हमारे सुनील जी इतनी समाज सेवा करते हैं तो उनका और सहयोग बढ़ाएं, हम सबका मनोबल बढ़ाएं। निश्चित ही समाज में सबसे अहम जरूरत होती है मंगल की, और भगवान परशुराम जी का जो नाम है, उनका महत्व है, उनका जो जीवन है, उन्होंने सभी समाज के लिए, ब्राह्मणों के लिए क्या, सभी समाजों के लिए किया है। तो निश्चित ही मुंबई में इस तरह का भगवान परशुराम लोकशाही पार्क बनेगा तो सबका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा। मैं सुनील शर्मा, कैमरा वुमेन प्राची शर्मा के साथ में MNS मीडिया न्यूज सर्विस, मुंबई। जय श्री राम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय श्री राम, जय परशुराम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय परशुराम।